चलो let's continue. Give me a single entry. Take some number. एटीन हो गया अपना 18 ले लो सम नंबर 18 चलो फटाफट सम नंबर 18 all of you take a statement of offense as at 21st March 2006 was given as below मिला got it a statement of offense in the books of A 18 sir 18 look at the sum and tell me how many statement of offense two draw fast get me the capitals quick 2001 कर लिया सब कर क्या है सर अभी बोल calculate the capitals quick capitals ढूंढो सब लोग फटाफट find the capitals चलो कैपिटल्स फाइंड आउट करो सब लोग क्या जो What are your capitals? No one. Get the capitals quick. Don't talk, Viraj. Quick. Silence now. Quit fast. Get me the capitals quick. Look at the data. 80,000 and 1 lakh. Total wrong है. किसका बोल रहा है? फिफ्थ सम करेंगे 18 सम करना है अभी 18 सम का कैपिटल ढूंढो सब लोग क्या चश्मा किधर है भाई प्रहलाद दिख रहा है क्या बोर्ड नहीं दिखता है माइनस रहेगा प्लस नंबर है तो माइनस है प्लस है 1 lakh is closing ओपनिंग तो दिया हुआ है 80,000 छापने का ऐसे राइट मिला 80,000 and 1 lakh you should have checked all of you calculate
मिला 80 and 1 lakh. अरे एक मिनट. लिख दो यहाँ पे 1 lakh is closing. What are the drawings? 12,000. दिया है 12,000 are drawings. ठीक है. Additional capital है nil. Additional capital is nil, right? Opening is 80,000. So 32 is profits before adjustments. 32,000 is profits before adjustments. मिला? कर लो इंक्लूडिंग एडिशन मतलब पूरा टोटल क्लोजिंग एज इट इज क्लोजिंग पर ही लिख लो. कल सब आएगा ना वो NRFDC भी आएगा. आ सकता है, चांस कम है लेकिन सर ऐसा सस्पेंस मत रखो प्लीज. और W ने वर्किंग नोट का है. वर्किंग नोट का मार्क्स नहीं है बट NMAT बाय को तो बनाओ. कॉलेज वाले वेटेज देते हैं. हम लोग ना करें. अदर कॉलेजेस इट्स नॉट देयर बट स्टिल यू मेक इट. इट्स सर सब नोट की जरूरत है ना. नहीं, खाली हिडन एडजस्टमेंट, ओनली हिडन एडजस्टमेंट. वर्किंग नोट्स बनाओ, हिडन एडजस्टमेंट का ही चाहिए. हो गया ये 32. एडजस्टमेंट्स पढ़ो. डेप्रीशिएट प्लांट एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडिंग एडिशन. डेप्रीसिएशन क्या करोगे? ऐड की लेस. प्रॉफिट्स को कम करता है, राइट? P&L डेबिट, जो P&L डेबिट है वो सब लेस. डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10%. मेरे को बताओ कौन से प्लांट पे लोगे, ओपनिंग की क्लोजिंग? उधर दिया भी है इंक्लूडिंग एडिशन. यानी सीधा है इंक्लूडिंग एडिशन मतलब टोटल पे. टोटल मतलब क्लोजिंग. तो कितना है क्लोजिंग प्लांट? देखो आपका what is the value of closing plant? I think it is 50,000. Can you see that? Pila? Hello? For 10, उसका 10% for how many months? 12 months. So that's 5,000. Is that right? All of you got that? 5,000. That's your plant. Move ahead. एसेट्स में मतलब डिप्रिसिएशन आका वर्ष पे. अक्का वर्ष ऑन एडिशंस विथ एडिशंस. नहीं तो एडिशन का डेट देते हैं ना अपने को. यहाँ पे नहीं दिया, बोल रहे हैं कि डेप्री और प्लांट विथ एडिशन. जब 40 का था 10 का खरीदा, टोटल 50. तो विथ एडिशन मतलब पूरा 50 पेपर. और वैसे भी कुछ इन्फो नहीं रहता है तो आप कौन से अमाउंट पे लेते हो एडजस्टमेंट? ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग. ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग. Assume that the additions are from first date. Got it? Okay. Plant हो गया. Interest on loan is to be allowed at 6%. लोन देखो, ओपनिंग है क्लोजिंग है दोनों अलग अलग है. ओपनिंग में कितना था? 20 था. क्लोजिंग में कितना था? 30 है. कौन से वाले पे लोगे? 30. क्लोजिंग कुछ नहीं दिया मतलब अज्यूम करने का लोन भी आपने फर्स्ट डेट पे ले लिया. एक्स्ट्रा लोन 20 लास्ट ईयर से आया हुआ था, 10 ये साल के फर्स्ट डेट पे ले लिया. तो मतलब 30 पे ले लें. तो क्या होगा? ऐड की लेस. लोन का इंटरेस्ट क्या करोगे? सॉरी, लेस ही करोगे. आउटस्टैंडिंग पेएबल हो गया. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%. किस पे लेना है? 20 की 30? 30. ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दैट्स 1800 I think. Is that right? Next.
ड्रॉइंग्स दिया है वो तो कर लिया. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट डू यू डू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ऐड और लेस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे करना है भैया? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग. ये एकमात्र एडजस्टमेंट है जो ओपनिंग पे होता है. 80,000 पे एट द रेट ऑफ 5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12. कैपिटल पे हमेशा 12 महीने 4,000. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है लेकिन वो क्या करना है आपको? ऐड कर. वो रिसीवेबल है, इनकम हो गया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कितने ड्रॉइंग्स है आपके? तो 12,000 है. व्हाट इज द रेट? आई थिंक इट इज 10%. फॉर हाउ मेनी मंथ? उधर दिया भी है 6 months. कैन यू सी दैट? वाई 6 months? Why 6 months? You know, assume that drawings are evenly distributed, evenly spread throughout the year. So this is 10,800. Is that right? What's your final answer? सर जो बैंक लोन है हाँ. वो 30,000 में क्यों है? क्योंकि हम हाँ. अगर लोन ले रहे हैं हाँ. लोन अगर जो पे करेगा बाकी है वो 12 महीना हम लोग का लास्ट ईयर का जो लोन है उसको लास्ट ईयर से 20,000 आ रहा है. वो तो लास्ट टू लास्ट ईयर ले लिया होगा तुमने तो तो. उस पे भी इंटरेस्ट का वो तो चालू ही रहेगा मीटर. तो वो होना चाहिए. और ये साल और 10 का उठाया है क्योंकि क्लोजिंग में 30 है ना. ओपनिंग में 20 था, क्लोजिंग में 30 हो गया. तो मतलब 10 का और लोन लिया. चुका है तो नहीं, और लोन लिया. वो कब लिया? फर्स्ट डेट पे लिया है, मिडिल डेट पे लिया है, लास्ट डेट पे लिया है, मालूम नहीं है अपने. वी अज्यूम दैट लोन हैज बीन टेकन ऑन द. वो भी सेम रेट पे ही है. मतलब वो जो 10 के एक्स्ट्रा लिया है वो भी 6% पे ही है. हाँ 6%. और पहले से 6% 6%. कुछ नहीं दिया है तो 6% सब. Straight problem, right? Only difference was loan. Opening closing अलग है, ticket on closing. इधर एक नोट लिखो सम के नीचे. It is assumed that 10,000 of loan is taken on first date of the year. It is assumed that 10,000 of loan is taken on first date of the year. It is assumed that 10,000 of loan is taken on first date of the year. और लास्ट पेज पे या फिर टेक्स्ट बुक में आपको जहां पे दिखे सिंगल एंट्री में बराबर से लिखना चाहिए. इट इज अज्यूम दैट 10,000 ऑफ लोन इज टेकन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. जिधर अच्छे से दिख जाए सिंगल एंट्री का असम्पशंस दे रहा हूं मैं. ओके, आधा पेज से ज्यादा जाएगा उधर लिखना बराबर से. लास्ट पेज पे लिखो, नोटबुक में लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो, जिधर लिखना है लिखो. तुमको लिखना चाहिए रिवाइज करते हो. इधर लिख सकते हो. ये चैप्टर खत्म हुआ है ना, इधर लिख सकते हो. मस्त आधा पेज है चकाचक. इधर लिखो. assumption number 1. This is general assumption for the chapter. Write down. All the adjustments will be done on closing balances. All the adjustments will be done on closing balances. All the adjustments will be done on closing balances. Example: depreciation, appreciation, overvalued, undervalued, FPD, RDD. Example: depreciation, appreciation, overvalued, undervalued, FPD, NRDD. All the adjustments would be done on closing values. Example: depreciation, appreciation, FPD, NRDD, overvalued, undervalued, etc. Except for interest on capital. Except for interest on capital. Except for interest on capital. Full stop. Interest on capital will be calculated on opening capital. Interest on capital will be calculated on opening capital. Interest on capital will be calculated on opening capital. Interest on capital will be calculated on opening capital. Full stop. Second assumption. While preparing closing statement of affairs, if the values of fixed assets are missing, if the values of fixed assets
are missing. ऐसे लिखना fixed assets, loans. Fixed assets, loans. Loans पे fit करो. If the values of fixed assets, loans are missing, then we assume them to be same as opening statement of affairs. Then we assume them to be same as opening statement of affairs. Then we assume them to be same as opening statement of affairs. I'll repeat. While preparing closing statement of affairs, if the values of fixed assets, loans are missing, then we assume them to be same as opening statement of affairs. Is that clear? However, if the values of current assets and current liabilities are missing, however, if the values of current assets and current liabilities are missing, then we assume them to be nil. However, if the values of current assets and current liabilities are missing, then we assume them to be nil. इसका मीनिंग हुआ कि भैया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया ओपनिंग स्टेटमेंट में आपका फर्नीचर 50,000 है और क्लोजिंग में डेटा ही नहीं है. लिखा current, however, if the values of current assets and current liabilities are missing, we assume them to be nil. Okay? मैंने आपको दे दिया ओपनिंग स्टेटमेंट में फर्नीचर 50,000 है, क्लोजिंग में दिया ही नहीं, तो क्या अज्यूम करने का 50,000. मशीनरी ओपनिंग में 1 लाख है, क्लोजिंग में दिया ही नहीं, अज्यूम करने का 1 लाख. लोन्स ओपनिंग में 50,000 है, क्लोजिंग में दिया ही नहीं, अज्यूम इट इज 50,000. सेम. Why are we assuming same? Because they are long term assets. 1 साल में मशीनरी 50 से 0 तो हो नहीं सकता है, उसके बिना तो धंधा ही नहीं कर पाओगे तुम. फिक्स्ड एसेट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्नीचर 1 लाख का 0 तो हो नहीं सकता है. हाँ, 10-20 हजार से डेप्रिशिएट हो सकता है, और अगर जल गया तो दूसरा खरीद भी हो गया, क्योंकि बिना फर्नीचर के धंधा करना पॉसिबल नहीं है. तो फिक्स्ड एसेट, लोन, ये लॉन्ग टर्म आइटम्स, इनके बारे में अगर डेटा नहीं दिया है, 99% तो देते ही हैं सब में, अगर नहीं दिया है तो अज्यूम करने का सेम, लास्ट ईयर और ये साल सेम. लेकिन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में अगर डेटा नहीं दिया है तो अज्यूम करने का नील है. क्यों ऐसा नील है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक समझो 20,000 था, तो जरूरी है कि साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक भी 20,000 ही हो. वो तो कब का बिक चुका है, वो तो अभी सेम होने का सवाल है ही नहीं. डेटर शुरुआत में 5,000 दे दो, क्या एंड में भी 5,000 होंगे? नहीं, वो तो पैसा देके निकल गए, एंड में नील भी हो सकते हैं ऐसा. तो शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का इन्फो नहीं दिया तो अज्यूम दे आर नील, बट लॉन्ग टर्म का नहीं दिया तो अज्यूम दे आर सेम. ये अजम्पशन सेकेंड वाला यूज करने का चांस बहुत रेयर है, प्रैक्टिस के लिए दिया है. सॉरी, फर्स्ट अजम्पशन आपके काम का है. फर्स्ट अजम्पशन मैंने जो दिया है वो समझ में आया? ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन capital, that will be taken on opening values. Now you take some number, ये वाला ले लो, 10th sum. 10th sum देख के बताओ, 1 statement of affairs or 2? गोयल नहीं किया, मैंने बोला करना है, फिर मैंने 15 बोला. 10th sum गोयल, मेरे को बोलो how many statement of affairs? 2. बनाओ सब लोग. अभी जो मैंने सेकेंड assumption दिया वो अप्लाई होगा यहाँ पे. Dates are चलो बनाओ फटाफट. पॉइंट नहीं हो, कॉमा है. लीज और लैंड शुरू में था 2075, एंड में देखो
नीचे दिया है क्या? दिया ही नहीं है, क्या अज्यूम करोगे? सेम। प्लांट एंड मशीनरी ऊपर कितना है? 49। नीचे है नहीं है, क्या अज्यूम करो? सेम। क्यों मैंने सेम अज्यूम किया समझा आपको? हाँ क्या क्यों मैंने सेम अज्यूम किया समझा आपको? ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म तो सेम ही रहेगा ना। एक साल में लैंड जीरो थोड़ी हो जाएगा, मशीन जीरो थोड़ी हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा उसका धंधा करने का। इज दिस क्लियर? तो फिक्स्ड एसेट और लोन्स के बारे में कुछ नहीं दिया, अज्यूम देरी में वो अभी मैंने लिखवाया ना तुमको अजम्पशन, समझा सबको? करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया तो नहीं, क्योंकि उनका लाइफ एक साल का ही रहता है। ओपनिंग में हुआ, क्लोजिंग में नहीं भी हो सकता, पॉसिबल है नहीं होना। स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग में कितना था? 9673। क्लोजिंग में चेंज हो गया 11417। बहुत गंदा फिगर है। बुक डेट्स, व्हाट आर बुक डेट्स? 15550 था, उसका कितना हो गया है अभी? 14640। कैश 1082 था, उसका कितना हो गया अभी? 917। इधर क्रेडिटर्स ओपनिंग में था 3170, क्लोजिंग में 2309। बिल्स पेएबल ओपनिंग में 2150 है, क्लोजिंग में इट इज 1775। इज दैट राइट? और कुछ है डेटा चेक करो जो मिस आउट हो गया हो आपका, ऐसा कुछ? बुक डेट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, स्टॉक कैश सब लिख दिया। सॉरी, इसमें अकाउंट लिखना है। अकाउंट लिख, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट के जैसा ही है। अकाउंट वहां पर भी लिखना होता है, बट स्किप कर सकते हैं। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब में अकाउंट लिखना होता है। अपने को चलाएंगे। हाँ, एसी लिखने की जरूरत नहीं, इधर भी और फाइनल अकाउंट की जरूरत नहीं। ये सब अकाउंट्स ही तो है, सब लेजर अकाउंट्स ही है, बट चलता है। डोंट राइट एसी। इवन इन ट्रायल बैलेंस इफ यू डोंट राइट इट इज फाइन। सर कैपिटल दिया है, एक का तो दिया है, कितना है? 28। दूसरे वाला ढूंढना है। टोटल 33,320। ये भी दिया है ना, दूसरे का